Good evening, everybody, and welcome to Creatrix YouTube channel, my dear friends. We are back again in the Electrical Machine Express. और ये एक्सप्रेस पहुंच गई अपने अगले स्टेशन पे, दैट इज द स्टार स्टार कनेक्शन। और जैसा मैं हर बार कहता हूं बच्चों, अब बनेगा मशीन्स आसान। तो बेटा आज मैं आपको थ्री फेज ट्रांसफार्मर का ये कनेक्शन समझाने वाला हूं, स्टार स्टार, कैसे इसका फेजर डायग्राम बनता है। और इस सेशन के बाद आपको स्टार स्टार के फेजर में कभी लाइफ में दिक्कत नहीं होगी, दैट इज अ पर्सनल प्रॉमिस। तो लेट मी फर्स्ट स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अंकित गोयल, जिसका गेट में 2 बार AIR 1 रहा है 2014 और 18 के अंदर। इसके अलावा मुझे बेटा प्रेसिडेंट की तरफ से गोल्ड मेडल दिया गया इन द ईयर 2013 व्हेन आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम IIT। आज तक मैं 2 लाख से भी ज्यादा बच्चों को ट्रेन कर चुका हूं फॉर गेट एंड DSE, और अभी मैं अनअकैडमी में एज अ डायरेक्टर वर्क कर रहा हूं फॉर गेट डिपार्टमेंट। अब मेरे बारे में ये सारी बातें तो जानी मानी है, जानी पहचानी है, लेकिन बच्चों इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये जो हमारी अनअकैडमी टीम है, दे वर्क रियली हार्ड इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि हमारे सभी बच्चे सक्सेसफुल हों, हर रेस में आगे रहें, कहीं भी जाएं तो बेटा नाम रोशन करें, जीतें। बट इसके लिए हम लोग जो एफर्ट डालते हैं, दैट इज नॉट लिमिटेड टू अनअकैडमी यूट्यूब चैनल्स, बट दैट इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन द अनअकैडमी लर्निंग ऐप। तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप हर एक एस्पायरेंट के फोन में होना जरूरी है। उसके बाद हमारे सभी फ्री इनिशिएटिव्स को एंजॉय करो, बस उन्हें अनलॉक करना है यूजिंग द कोड अंकित ESE। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं यार आज का सेशन, दैट इज द स्टार स्टार कनेक्शन। तो बेटा स्टार स्टार कनेक्शन के अंदर अगर मैं बात करूं नेमिंग कन्वेंशन की, तो नेमिंग कन्वेंशन के अंदर जो पहला लेटर होता है अपर केस, ये बताता है HV साइड, लोअर केस लेटर बताता है LV साइड, और ये जो 11 है ये बताता है पोजीशन ऑन क्लॉक। अब बेटा सीधी बात है, HV वाली सुई लंबी होगी, HV वाली सुई अगर लंबी होगी तो दैट विल बी द मिनट हैंड, इसको हमेशा 12 पे रखना है। LV वाली निडल छोटी होगी तो दैट इज द आवर हैंड, तो इसको आवर हैंड की तरह ट्रीट करना है। ये अलग अलग जगह हो सकती है। तो बेसिकली ये आपको क्या बताने वाला है, ये डायग्राम आपको क्या बताने वाला है, यहाँ पे 2 नंबर्स के बीच में बेटा हमेशा 30 डिग्री का एंगल होता है। तो यहां LV साइड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 30 डिग्री पे लाई कर रही है, जिसका मतलब है LV लीड्स HV बाय 30 डिग्री। तो HV हमेशा रेफरेंस रहेगा, और उस रेफरेंस के रिस्पेक्ट में आपको बताना है LV लीड कर रहा है या लैग कर रहा है। इस डायग्राम को देख के आप हमेशा जज कर सकते हो। तो बेटा अगर स्टार स्टार कनेक्शन की बात करें तो पहले मैं बात कर रहा हूं YY0 की। अब देखो यहां पे ये जो टर्मिनल जिनका नंबरिंग सेम होता है 2 2 2, इधर भी 2 2 2, सेम नंबर का मतलब होता है सेम पोलैरिटी। क्या मतलब होता है? सेम पोलैरिटी। ये या तो देखो आपको एग्जाम के अंदर सेम नंबर से दिखाए जा सकते हैं, या फिर ये हो सकता है ना कि डॉट दिखा दे, क्योंकि डॉट का मतलब भी होता है सेम पोलैरिटी। अब देखो एक कन्वेंशनल मेथड क्या है फेजर डायग्राम बनाने का, कि पहले प्राइमरी का फेजर बना लें। प्राइमरी अगर स्टार में है तो इनके फेजर भी स्टार फॉर्म में बनेंगे। यानी देखो पहले अगर A फेज को बनाया, A फेज को क्यों बनाया भाई? पहले A फेज को इसलिए बनाया बेटा पहले क्योंकि A फेज या HV साइड का A फेज हमेशा 12 पे रहना चाहिए, तभी घड़ी वाला डायग्राम बन पाएगा। घड़ी वाले डायग्राम के लिए आप जानते हो HV वाली सुई 12 पे होनी चाहिए। तो 12 पे यानी वर्टिकली मैंने क्या दिखा दिया? A1 से A2। सर आपने डायरेक्शन कैसे डिसाइड की? A1 से A2 या A2 से A1? तो हमेशा ध्यान रखना फेजर मस्ट बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स आउटर टर्मिनल। फेजर मस्ट बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स आउटर टर्मिनल, यानी कि जो टर्मिनल बाहर आ रहा है उसकी डायरेक्शन में आप फेजर को दिखाएंगे। ठीक है, उस डायरेक्शन में आप फेजर को दिखाएंगे। अब आप जानते हो बेटा A से जो है ना 120 डिग्री लैग करता है B, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तीनों फेजर का वर्टेक्स सेम होगा। वर्टेक्स का होगा A1 B1 और C1, जो कि तीनों बराबर होंगे। जैसे ये होगा B1 से B2, और बेटा ये होगा आपका C1 से C2। ठीक है, ये A1 B1 C1 एक्चुअली है क्या? ये तीनों न्यूट्रल हैं। अब देखो सेकेंडरी का फेजर भी कहां बनाना पड़ेगा? A1 से A2 की तरफ। अगर A1 से A2 बनाओगे, क्यों बनाओगे A1 से A2? क्योंकि A2 टर्मिनल आ रहा है बाहर। तो सेकेंडरी का फेजर या LV साइड का फेजर
प्राइमरी के पैरेलल बनेगा। अब ये कैसे मालूम सर आपको? बेटा प्राइमरी का फेजर अगर A1 से A2 बनाया, सेकेंडरी का फेजर अगर A1 से A2 बनाया, तो दोनों बनेंगे पैरेलल। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, थ्री फेज ट्रांसफार्मर के अंदर दोनों तरफ की फेज वोल्टेजेस हमेशा सेम फेज में होती हैं। थ्री फेज ट्रांसफार्मर का हर एक वाइंडिंग सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की तरह काम करता है। तो बेटा A1 से A2 आपने यहां पे भी बना दिया पैरेलल में, ठीक है, यहां पे भी आपने बना दिया बच्चों पैरेलल के अंदर, ठीक है ना। तो ये बन गया A1 से A2। अब बेटा B1 से B2 इसके पैरेलल बनाना है, B1 से B2, लेकिन B1 A1 और C1 ये तीनों सेम पॉइंट पे आने चाहिए। तो फटाफट से बना देंगे बच्चों बिना सोचे समझे कि लो सर हमने बना दिया B1 से B2, ऐसे ही हम बना देंगे सर C1 से C2, ठीक है, B1 से B2 और ऐसे ही हमने बना दिया भाई C1 से C2। अब क्या होता है, जो टर्मिनल बाहर आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग फेजर का नाम होगा। A2 वाले टर्मिनल के फेजर का नाम होगा A, B2 वाले का नाम होगा B, C2 वाले का नाम होगा C। ऐसे ही A2 वाले का A, B2 वाले का B, C2 वाले का C। अगर सपोज मैं यहां A2 B2 C2 की जगह लिख देता CAB, तो A2 वाले का नाम क्या होता फिर C, B2 वाले का नाम क्या होता फिर A, और C2 वाले का नाम होता B। तो या तो यहां पे टर्मिनल के नाम पड़े होंगे कि कौन सा A मानना है, कौन सा B, कौन सा C। अगर ऐसा ना हो तो जो टर्मिनल बाहर आ रहा है उसके अनुसार नाम को एज्यूम कर लें। अब बेटा अगर यहां पे आप देखो ना, तो कैपिटल A और स्मॉल a दोनों ही वर्टिकली लाई कर रहे हैं, तो यानी कि दे आर इन द सेम फेज, और जब ये दोनों सेम फेज में होंगे तो y 0। आपको कहना चाहिए सर 12 बजने चाहिए ना घड़ी में, लेकिन 12 वाला टाइम कभी दिखाते नहीं। 0 का मतलब है 0 डिग्री फेज शिफ्ट। अब देखो एक चीज ध्यान रखें बेटा, थ्री फेज ट्रांसफार्मर जो शिफ्ट देता है, दैट शिफ्ट लाइज बिटवीन द लाइन वोल्टेज। कभी भी अगर मैं आपसे पूछूं थ्री फेज ट्रांसफार्मर की दोनों फेज वोल्टेज में कितना एंगल है, आप मुझसे तुरंत बोलेंगे सर 0 डिग्री। फेज वोल्टेजेस ऑलवेज लाई इन द सेम फेज, इट ओनली प्रोवाइड्स द फेज शिफ्ट बिटवीन द लाइन वोल्टेजेस। इसका अपोजिट कनेक्शन होता है बेटा y6। अब यहां पे क्या होता है, प्राइमरी के फेजर तो बेटा वैसे ही बनेंगे, कैसे? प्राइमरी के फेजर वैसे ही बनेंगे क्योंकि A2 बाहर आ रहा है, फिर B2 बाहर आ रहा है, और फिर मेरे बच्चों C2 बाहर आ रहा है, करेक्ट। तो ये फेजर बन गया A1 से A2, देन दूसरा बन गया B1 से B2, और तीसरा बन गया C1 से C2। अब जो टर्मिनल बाहर आ रहे हैं उसके अनुसार नाम दे दो भाई इनको, A, फिर ये B2 वाला B, C2 वाला C। अब लेकिन मेरे बच्चों इधर कौन से टर्मिनल बाहर आ रहे हैं, A1, B1 और C1, यानी अब की बार फेजर बनेगा A2 से A1। क्या बनेगा? A2 से A1। अब बेटा A1 से A2 अगर ऊपर तो A2 से A1 नीचे। खुद सोच के देखो, दिल्ली से बैंगलोर अगर नीचे उतरना पड़ता है कंट्री में, तो बैंगलोर से दिल्ली के लिए नॉर्थ जाना पड़ेगा, दिल्ली से बैंगलोर साउथ तो बैंगलोर से दिल्ली नॉर्थ। A1 से A2 ऊपर तो A2 से A1 नीचे। समझ में आया ना? A2 से A1 क्यों जा रहा हूं? A2 से A1 इसलिए जा रहा हूं क्योंकि A1 वाला टर्मिनल बाहर की तरफ है, तो उसकी तरफ फेजर को डायरेक्ट करना पड़ेगा। तो A2 से A1। अब B1 से B2 अगर राइट, तो B2 से B1 इसके जस्ट अपोजिट ऊपर की तरफ, यानी लेफ्ट। C1 से C2 अगर लेफ्ट, तो C2 से C1 इसके अपोजिट एंटी पैरेलल, यानी राइट। अब बेटा देखो A2 B2 C2 एक साथ आ गए क्योंकि यहां पे कनेक्शन में भी एक साथ थे। अब A2 वाले फेजर को नाम दे दो A1 वाले को दे दो A, B1 वाले को B, C1 वाले को C। अब अगर आप देखें बच्चों, कैपिटल A और स्मॉल a अपोजिट डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं। कैपिटल A यानी कि HV साइड वाला वोल्टेज, स्मॉल a यानी कि LV साइड वाला वोल्टेज, ठीक है, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं। तो घड़ी में कितने बज गए भाई? स्मॉल a वाला होता है आवर हैंड, ठीक है, ये होता है मिनट हैंड। तो यानी कि क्या बज गया? 6 बज गया ना। 6 बजे का मतलब है 180 डिग्री शिफ्ट। तो ये जो YY कनेक्शन है ना, स्टार स्टार कनेक्शन है, ये 0 डिग्री और 180 डिग्री का ही शिफ्ट दे सकता है, इसके अथवा ये कोई शिफ्ट नहीं दे पाएगा। बात क्लियर है? तो मिनट और आवर हैंड के हिसाब से हमारा शिफ्ट निकल जाएगा।
अब बेटा इसके अंदर अगर मैं आपको एक दो पॉइंट और ऐड करूं तो क्या होता है, अगर मान लो मैं VL को सेम मान लूं इन स्टार एंड डेल्टा, ठीक है, स्टार और डेल्टा में मैंने मान लिया VL सेम है, तो VPH स्टार कितना होगा, VL/√3। VPH डेल्टा कितना होगा भाई, VL। तो यानी कि स्टार का फेज वोल्टेज कम, तो इंसुलेशन रिक्वायरमेंट इज लेस, स्टार के अंदर इंसुलेशन रिक्वायरमेंट इज लेस। अब अगर मैं मान लूं बेटा IL सेम स्टार और डेल्टा में, IPH कितना होगा स्टार का, IL के बराबर, IPH कितना होगा भाई डेल्टा का, IL/√3। यानी स्टार के अंदर फेज करंट ज्यादा है, तो स्टार हैज मोर क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर, ठीक है, वायर का ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया है। अब इसके अंदर आप उल्टा भी कर सकते हो बेटा, अगर इंसुलेशन सेम मान लो, इंसुलेशन अगर आप सेम मान लो, तो यानी VPH सेम है, VPH स्टार इज इक्वल टू VPH डेल्टा, ठीक है। तो अगर VPH सेम है तो VL स्टार कितना होगा, √3 VPH स्टार, और VL डेल्टा कितना होगा, VPH डेल्टा। इसका मतलब है स्टार का मोर वोल्टेज रेटिंग, यानी अगर सेम इंसुलेशन लोगे तो स्टार से आप ज्यादा वोल्टेज ले सकते हो। इसके बाद बेटा अगर आप मान लो क्रॉस सेक्शन एरिया सेम, तो IPH स्टार कितना होगा, IPH डेल्टा के बराबर, क्योंकि फेज करंट डिपेंड्स ऑन क्रॉस सेक्शन एरिया। तो IL स्टार कितना होगा, IPH स्टार, इसके अलावा IL डेल्टा कितना होगा, √3 IPH डेल्टा, ठीक है। इस वजह से क्या होगा बच्चों, इस वजह से जो है ना स्टार की करंट रेटिंग लेस होगी। इसके अलावा ना स्टार के अंदर थर्ड हार्मोनिक का प्रॉब्लम आता है, थर्ड हार्मोनिक इन फ्लक्स एंड EMF, थर्ड हार्मोनिक इन फाई एंड E, इसको हम बोलते हैं ऑसिलेटिंग न्यूट्रल। ये मैं लेटर ऑन किसी एपिसोड में कवर करूंगा ऑसिलेटिंग न्यूट्रल का कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि ये क्या बला है। इसके अलावा बेटा एक चीज और आप कर सकते हो, VL प्राइमरी बाय VL सेकेंडरी, स्टार है तो √3 VPH प्राइमरी और √3 VPH सेकेंडरी, √3 से √3 कट गया, ये आ गया NP/NS। यानी यहां पे लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज दोनों का ही रेशो क्या होता है, टर्न्स रेशो के बराबर। बट इन जनरल ट्रांसफॉर्मर में 3 फेज में टर्न्स रेशो इज इक्वल टू द रेशो ऑफ फेज वोल्टेज। यहां पे लाइन वोल्टेज का रेशो फेज वोल्टेज के रेशो के बराबर आ रहा है, इसीलिए वो भी टर्न्स रेशो के बराबर है। तो ये फैक्टर्स भी आपको पता होने चाहिए अबाउट अ स्टार स्टार कनेक्शन। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक और शेयर जरूर ठोक देना, और शेयर करो अपने सभी दोस्तों से फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे। और बेटा अगर अनअकैडमी ज्वाइन करना है तो आपके लिए सुनहरा अवसर आ रहा है, 8 तारीख को हो रहा है कॉम्बैट का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है इस वीडियो के। 15 तारीख को फिर से होगा, तो आप लोग एनरोल कर लीजिए जो भी डेट पे आपको सूटेबल लगता है, सिंपली बाय यूजिंग द कोड अंकित ESE। इसके अलावा बच्चों अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, प्लस पे आते हो या अनअकैडमी ज्वाइन करते हो तो मेरे साथ मशीन तैयार करने का मौका मिलेगा फुल डिटेल में। मैं डेली बेटा 4 घंटे क्लास ले रहा हूं प्लस वाले बच्चों के लिए, और इतना एफर्ट आपको तभी मिल सकता है मेरे साथ व्हेन यू ज्वाइन अनअकैडमी। यहाँ पे 2 PM पे मैं PS भीमरा के क्वेश्चन भी आप लोगों को करा रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा 5 PM मैं डाउट्स भी सॉल्व कर रहा हूँ प्लस वाले बच्चों के। तो इतना सारा एफर्ट आपको मेरे एंड से मिलता है व्हेन यू ज्वाइन अनअकैडमी। और बेटा अनअकैडमी ज्वाइन करने का बेस्ट रास्ता है आइकॉनिक फॉर 2 ईयर। यहाँ आपको एक पर्सनल कोच भी मिल जाएगा जो सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व करेगा, पूरी तरह से आपको सेल्फ स्टडी में भी गाइड करेगा ताकि कंसिस्टेंसी बनी रहे, मोटिवेशन बना रहे। माना कि अमाउंट ज्यादा है लेकिन आप इसको EMI में पे कर सकते हो या एजुकेशन लोन की फैसिलिटी भी ले सकते हो अनअकैडमी से। बट फिर भी अगर नहीं लगता सही तो आप प्लस पे आ जाओ 2 ईयर्स के लिए। यहाँ पे आपको बस पर्सनल कोच नहीं मिलेगा, डाउट क्लियरिंग इमीडिएट नहीं मिलेगी, बाकी सारी चीजें आपको मिलेंगी, टीचर, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज।
तो अगर आप एक सेल्फ मोटिवेटेड स्टूडेंट हो तो ये बेस्ट है, और अगर थोड़ा सा आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए तो फिर आइकॉनिक बेस्ट है। अब आपका डिसीजन है, जो भी आपको लेना है, बस आप कोड लगा देना अंकित ESE, ताकि मुझसे कनेक्ट हो जाओ और मैं आपको साथ साथ लेके चलूँ आपकी प्रिपरेशन में। इसके अलावा ये मेरा अनअकैडमी आईडी है, यहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आपको नोट्स, नोटिफिकेशन और डेली क्विजेस प्रोवाइडेड होती हैं। सो थैंक यू एवरीवन, लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अब तक नहीं किया है, और वो बेल आइकन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आता रहे। ऐसे ही मचाते रहो, फोड़ते रहो, आग लगाते रहो। लेट्स क्रैक इट।